आज की इस वीडियो में फिटनेस से जुड़े हुए कुछ एक लोगों को ठेस पहुंच सकती है, पर मेरे दोस्त सच्चाई यही है। इस वीडियो में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है उससे रिलेटेड कुछ एक टिप्स भी देने वाला हूँ। अक्सर लोग फिटनेस से डरते हैं इन कारणों की वजह से। पहला कारण है कॉस्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि फिटनेस पाने के लिए हमें अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सप्लीमेंट इंडस्ट्री तो यहाँ तक भी क्लेम करती है कि बिना सप्लीमेंट आप एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ नॉलेज। यार आप 2021 में रह रहे हो, यूट्यूब के अंदर लाखों हजारों में चैनल्स हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं, आपको गाइड करते हैं ठीक रास्ते पे चलने के लिए। या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं भी आपको फिटनेस से रिलेटेड जो चीज़ें आजमाई गई हुई हैं, जो चीज़ें सभी प्रोफेशनल लेवल बॉडी बिल्डर्स भी अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, वो यहीं से जाके एक प्रोफेशनल लेवल पे गए हैं, वो सारी टिप्स हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरा कारण है एस्थेटिक ओवर हेल्थ। अब सबसे पहले आप खुद ये डिसाइड करो कि आपको एक हेल्थी बॉडी चाहिए, जो एक लॉन्ग टर्म चलने वाला फिजिक है, जो एक लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए, कि लाइफस्टाइल का आपकी का हिस्सा होना चाहिए। या फिर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए कि मुझे तो एकदम बनानी है, मुझे तो एब्स चाहिए, मुझे तो बॉडी चाहिए, मुझे 25 इंच के बाइसेप्स चाहिए, मेरी थाइज इतनी मोटी मोटी होनी चाहिए। या फिर आपको वो चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। समझ रहे हो, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स। इस टाइप की बॉडी बनाना या फिर इस टाइप की बॉडी बनाना बहुत से कम लोगों का गोल है। क्योंकि पहला कारण स्टीरॉइड लेने पड़ेंगे, पिछवाड़े के अंदर सुई ठुकवानी पड़ेगी। दूसरा कारण इन्वेस्टमेंट। ये जो बंदे हैं ये कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम। अब आप खुद डिसाइड करो, आपको एक स्टीरॉइड्स लेके एस्थेटिक फिजिक्स चाहिए या फिर एक हेल्थी फिजिक्स चाहिए इस टाइप का, जो बिना स्टीरॉइड्स के नेचुरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। या फिर आपको एक रिप्ड बॉडी चाहिए। इस फोटो को देखिए, किसान है अपने खेत के अंदर काम करके जिसकी बॉडी ऐसी तैयार की जा सकती है, तो यार क्यों स्टीरॉइड्स के पीछे भाग रहे हो, क्यों अपने पिछवाड़े पे सुई ठुकवा ठुका उसे सुझा रहे हो। और साइड इफ़ेक्ट्स तो यार जो मैंने साइड इफ़ेक्ट इस वीडियो में पहले बताए वो तो एक लिमिटेड है। हेल्थ हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेल्थ ही है यार पार्ट, और तो सारी चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ तो हमारी हेल्थ ही है ना। इसकी बेस पे, हेल्थ के बेस पे तो हम कोई भी चीज़ गोल हमें अचीव करना है तो हेल्थ के बेस पे तो करोगे। कोई भी चीज़, हमें पैसे कमाने हैं, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें घर बनाना है, कैसे करोगे? सब कुछ एक हेल्थ पे ही तो डिपेंड है, हमारे शरीर पे ही तो है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ। टिप नंबर 1, योर गोल शुड बी एथलेटिक फिजिक। इस टाइप का फिजिक इन लोगों को अपना आइडियल मत मानो। आपका गोल होना चाहिए हम हेल्थी कैसे रहें। लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करो यार। जल्दी से जल्दी लेने के लिए मत भागो कि स्टीरॉइड ठुकवाए, 3-4 महीने में बॉडी बनाई, 70 साइड इफेक्ट्स लिए, खेल खत्म। ये ऐसी शरीर हमें नहीं चाहिए। हमें शरीर कैसा चाहिए, आज भी हम फिट है, 50 साल बाद भी हम फिट है, हमें ये शरीर चाहिए। तो उसके पीछे भागो। ऐसा ही फिजिक, एथलेटिक फिजिक के पीछे भागोगे, ऐसा ही फिजिक प्रोफेशनल लगता है, यही फिजिक वुमेन्स को पसंद आता है। दोस्तों 2 तरीके के वर्कआउट्स प्लान होते हैं। पहला होता है कार्डियो, दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कार्डियो के अंदर आता है आपका रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको अपने शरीर के ऊपर लोड डालना पड़ता है। अब वो लोड आप कैसे डालोगे, वेट्स उठा के, या फिर आपको जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग के लिए अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो आपको हजारों यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हो। या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बता सकते हो कि वेट ट्रेनिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में फ्री बॉडी वर्कआउट भी आता है, आजकल वो ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, आप उसे भी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके क्या फ़ायदा होगा, आप डंबल्स लगाने लगोगे, वेट्स उठाओगे तो आपके मसल्स फाइबर, मसल्स टिश्यू फटेंगे। और ये जब रिपेयर कैसे होंगे, जब आप डाइट लोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटीन डाइट लोगे, तो ये रिपेयर आपके होंगे। जैसे ही रिपेयर होंगे ये आपका ग्रो करने लगेंगे। जितने ये टूटेंगे, घर पे आके खाना खाओगे, ये रिपेयर होंगे। जिम के अंदर टूटेंगे, घर पे रिपेयर होंगे। ये ऐसे ही चलता है। जितना आप तोड़ोगे, घर पे आके जितना न्यूट्रिशन लोगे, तो आपके मसल्स फाइबर नए नए डेवलप होंगे और इसकी ग्रोथ आएगी। अब अच्छे से वर्कआउट नहीं करोगे या फिर प्रॉपर डाइट प्लान प्रोटीन का आप नहीं लोगे, किसी भी इन दोनों चीज़ों में से किसी के अंदर भी आपने कमी छोड़ दी तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब आपके इस क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ कि आपको वीक में कितनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। आपको 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग 3 दिन, 2 दिन आप कार्डियो कर सकते हो।
टिप नंबर 2, द बेसिक्स ऑफ डाइट। डाइट के बारे में जानो यार। डाइट के अंदर मैक्रोज की इंपॉर्टेंस को समझो, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की रेशो को जानो कि हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कितना अमाउंट ऑफ कार्ब्स और कितना फैट्स हमें डेली इनटेक अपने शरीर में करना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी पाए, एक अपने गोल की तरफ जा पाए। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, आपको वेट इंक्रीज करना है या फिर वेट डिक्रीज करना, फैट लॉस करना, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्ब की रेशो अपने शरीर में डालनी है पर डे। अब हमें कितनी अमाउंट में प्रोटीन चाहिए ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब प्रोटीन के बारे में जानो। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? मांस, चिकन, फिश, मटन, आपका पनीर, टोफू, दाल, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हमको कौन सा खाना है? हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आता है गेहूँ, राइस, आपका बेसन। तो जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से बनी हुई हैं हमें सिर्फ वो इनटेक करनी है। सिंपल कार्ब्स में हमारा आता है मैदा, वाइट फ्लोर। दूसरा आता है हमारे वाइट राइस, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाओ, जिससे कि आपका एक हेल्थी शरीर मेंटेन हो सके। अब आते हैं हम फैट्स पे। फैट्स किस किस चीज़ में आपको मिलेगा? ऑयल, बटर, मलाई, कुछ हद तक नट्स। एग के पहले हिस्से में भी फैट होता है। अगर आप दिन में 3 बार भी खाना खाते हो तो कोशिश करो कि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो तीनों मील्स के अंदर। अब वो कैसे भी ले सकते हो आप, मीट से लो या फिर पनीर से लो या फिर एक बाउल दाल का खाओ। टिप नंबर 3 है, आप ये जानिए कि आपका फिटनेस गोल क्या है। आप कैटेगरी ए में हो या कैटेगरी बी में। कैटेगरी ए मीन्स आपको फैट लॉस करना है, कैटेगरी बी मीन्स आपको वेट गेन करना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए, उसके बाद एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान स्टार्ट कीजिए। ये डिसाइड करने के बाद भी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स इंटेक, फैट इंटेक्स आपको बताया गया है वो सब वैसे ही चलेंगे। वर्कआउट प्लान भी वैसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस आएंगे। जैसे कि जिनको अगर वेट कम करना है आप 2 बार कम से कम कार्डियो कीजिए या फिर स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो वीकली आप 1 बार कार्डियो कर सकते हो, बाकी आप वेट ट्रेनिंग कीजिए। जिनको वेट बढ़ाना वो इतना कर देना कि वर्कआउट से पहले 2-4 केले खा के आए, 1 घंटा पहले, तुरंत पहले नहीं, 1 घंटा पहले। और वर्कआउट के बाद आपका पोस्ट जो एनर्जी ड्रिंक आप पीते हो, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक जो पीते हो, उसके साथ में 1-2 केले उसके साथ में। आपका वेट फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो आप 2 चम्मच घी ऐड कर सकते हो अपने खाने के अंदर। अब जो चौथी टिप है वो है बेसिक फैक्टर्स को जानिए। सबसे पहला फैक्टर है माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब जो साग सब्जी, हरी सब्जी हैं। हरी सब्जी को हम ज़्यादा करते हैं, अरे घी या टिंडे, हट कौन खाएगा इसे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वही खाने हैं हमें। तो वेजिटेबल्स खाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमको एक हेल्थी शरीर मेंटेन करना है। दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन। कोशिश करें कि हम कभी भी डिहाइड्रेटेड ना हो। अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो देखिए हमारे मुंह का कलर कैसा है, वो येलो नहीं होना चाहिए, वो वाइट होना चाहिए, वाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट। तीसरा फैक्टर है फाइबर। फाइबर यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर कहाँ से मिलेगा? फाइबर हमें फ्रूट से मिलेगा, फाइबर हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से मिलेगा। फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मसल्स के लिए। मसल्स फाइबर जो हमारे दिखाई देते हैं, मसल्स अगर अच्छी बनानी है तो मसल्स किससे बनती है? मसल्स के अंदर भी तो फाइबर होते हैं, तो फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइबर ज़रूर खाएं। अब आते हैं हमारी 5वीं टिप पे, जो इस वीडियो की हमारी लास्ट टिप है, वो है प्रोसेस्ड शुगर। उसको त्याग दो, क्योंकि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, आपका स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, जो भी इस तरीके की दिक्कतें हमारी लाइफस्टाइल में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, आप कितने सारे केसेस सुन रहे हो, वो सब प्रोसेस्ड शुगर की यूज़ करने की वजह से ही है। और दूसरा है पैकेज्ड फूड्स। जो पैकेज्ड फूड्स हैं इन सबको जितना हो सके अवॉइड करो, त्याग दो, खाने ही नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाओ, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। मम्मी प्रोटीन शेक बना दे, मेरा घना ज्ञान दे दिया मैंने आज।